हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों। स्किल टेस्ट के लिए बच्चों डीआरडीओ सेप्टम का जो आपका स्किल टेस्ट है उसको पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हमने स्किल टेस्ट जो है वेल्डर के लिए गाइडेंस सेशन रखा है। एक हफ्ते का एक हफ्ते की हमने क्लासेस रखी हैं और कोशिश कर रहे हैं बच्चों हम इसमें हर चीज़ हर तरीके से आपको जो कॉमन चीज़ें जो है वो आपको बताई जाए कि किस तरीके से स्किल टेस्ट को जो है आपको परफॉर्म करना है। मैं आपको एक चीज़ बार बार बता चुका हूं बच्चों कि सामान्य सबसे ज़्यादा जो चांसेस आपके बनते हैं जिन गैसेस पे आपको परफॉर्म करने के लिए बोला जा सकता है वो आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग है। और गैस वेल्डिंग में बच्चों आपको ज़्यादा जो है वो परफॉर्म करने के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि गैस वेल्डिंग को ऑपरेट करना थोड़ा सा रिस्की भी होता है अगर आप सही से ना करें, तो इसीलिए ज़्यादातर आपको बोला जा सकता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में। लेकिन बच्चों मैंने कहा ना कि स्किल टेस्ट जो है बहुत तरीके से आपसे लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको समय दिया गया बच्चों 1 से 2 घंटा है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत पर्याप्त समय नहीं है। तो कैसे वो इंटरव्यू को, कैसे आपको इस स्किल टेस्ट को, कैसे इस प्रैक्टिकल टेस्ट को वो कंडक्ट करता है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि आपका डिमोन्स्ट्रेशन लेता है वो, या फिर परफॉर्म करने के लिए बोलता है, या फिर इंटरव्यू आपका लेता है, या फिर जिस दौरान जिस वर्क प्लेस पे या फिर जिस सीट पर या फिर जिस जहां पर आप अपना स्किल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वहीं पर आके एग्जामिनर आपकी जो एक्टिविटीज देखता है, आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है और आपको एनालाइज करता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं और बहुत स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बच्चों, आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बारीक बारीक चीजें हैं और इनका आपको पता होना चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए। तो आइए बच्चों जानते हैं, थोड़ा सा हम आज देखेंगे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि कैसे हम अपने जो अपने गैस वेल्डिंग को है कैसे हम जलाएं, कैसे लाइट अप करें, कैसे लाइटिंग अप करें, हम अपनी गैस फ्लेम को कैसे बनाएं। तो गैस वेल्डिंग के सेटअप का डिमोन्स्ट्रेशन हमने कल पढ़ा था कि गैस वेल्डिंग के सेटअप में क्या क्या चीजें आपकी होती है और किस चीज का क्या फंक्शन है, कौन सी चीज कहाँ काम आती है। बच्चों आज हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि फ्लेम कैसे बनानी है, आपको फ्लेम कैसे बनानी है, आपको खोलने से लेकर और बंद करने तक आपका जो सेटअप है उसको ऑपरेट कैसे करना है, खोलने से लेकर और बंद करने तक आपको सारी चीजें जो बच्चों आज के सेशंस में आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, हम सिलेंडर पे हम बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो एक थोड़ा सा कॉमन सी चीज मैं आपको बता दूं कि गैस सिलेंडर में बच्चों आपको गैस सिलेंडर में वाल्व लगाने से पहले, गैस सिलेंडर में या फिर मैं वाल्व लगा दूं तो उस दौरान वाल्व को, गैस सिलेंडर पर वाल्व लगाने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं, वाल्व को 2-3 बार या 3-4 बार हम खोलते हैं और बंद करते हैं। वाल्व को 3-4 बार खोलते या बंद करते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों क्रैकिंग। इसको क्या बोलेंगे? क्रैकिंग, CRACKING, इसको क्रैकिंग बोलते हैं। मैं दोबारा एक बार बता देता हूं बच्चों, सबसे अच्छा स्टेप, जब भी आप गैस सेटअप लगाएं, जब भी आप वेल्डिंग का गैस सेटअप लगाएं तो सबसे पहले गैस सिलेंडर में बच्चों वाल्व लगा होता है, तो वाल्व पर रेगुलेटर को फिट करने से पहले आप क्रैकिंग कर लें। क्रैकिंग का मतलब होता है बच्चों कि आप उसके गैस का जो सिलेंडर आपका वाल्व है उसको 2-3-4 बार जो है खोलें और बंद करें। इससे क्या होगा और क्यों ये किया जाता है बच्चों? हो सकता है आपके सिलेंडर में बच्चों, हो सकता है आपके सिलेंडर के ऊपर जो है कुछ डर्ट हो, कुछ कोई चीज हो, या फिर आपकी जिस दौरान आपके हैंडलिंग कर रहे हो गैस को, इधर उधर हम ले जा रहे हो, तो उस दौरान हो सकता है कि उसमें जो है कुछ मिट्टी, उसमें कुछ डर्ट, उसमें गंदगी, उसमें रस्ट, जंक, स्केल कुछ हो सकता है उसमें पड़ा हो। तो उसकी जो ओपनिंग है वो, उसको खोलने से प्रेशर से जब गैस बाहर आएगी तो वो जो ओपनिंग है, वो जो आउटलेट है वो आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। प्रेशर के साथ वहां से जो है पूरी कोई धूल हो, आपकी डर्ट हो, स्केल हो, ये सब जो आपका हो निकल जाएगा। इस स्टेप को कहते हैं बच्चों क्रैकिंग। इसके बाद आप अपना प्रेशर रेगुलेटर जो है, प्रेशर रेगुलेटर को फिट कीजिए, प्रेशर रेगुलेटर को फिट कीजिए और प्रेशर रेगुलेटर में बच्चों होस कनेक्टर के माध्यम से, होस कनेक्टर के माध्यम से आप होस पाइप फिट करते हैं और उस पर ऊपर क्लैंप लगा देते हैं। ये लगा हुआ जो ऊपर वो क्लैंप है और इस होस पाइप में बच्चों आप ब्लो पाइप को कनेक्ट कर देते हैं। अब बात आती है बच्चों, अब बात आती है कि फ्लेम कैसे बनाएं, फ्लेम कैसे बनाएं। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आपसे बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जब आप गैस फ्लेम बनाते हैं तो कौन सा वाल्व आप पहले खोलते हैं, या फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जब भी हम गैस वेल्डिंग ऑपरेट करते हैं, जब भी बच्चों हम फ्लेम बनाते हैं तो सबसे पहले जो बनने वाली फ्लेम होती है वो कौन सी होती है और क्यों हम बोलते हैं उसको। तो आइए बच्चों जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि फ्लेम को कैसे जलाएं। लाइटिंग ऑफ द फ्लेम,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसका कि कैसे हम फ्लेम को लाइटिंग अप करें। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है बच्चों, सबसे पहला स्टेप अगर मैं बोलूं तो दोनों सिलेंडर के वाल्व को खोला जाता है। दोनों सिलेंडर के वाल्व को आप खोलिए। दो सिलेंडर का मतलब एक आपका एसिटिलीन वाल्व होगा बच्चों, और दोनों सिलेंडर के वाल्व, एक एसिटिलीन का वाल्व खोलिए बच्चों और दूसरा ऑक्सीजन का आप वाल्व खोलिए। दोनों वाल्व आपने ओपन कर दिए। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों सिलेंडर के प्रेशर रेगुलेटर को वर्किंग प्रेशर पर एडजस्ट कर लीजिए। जैसे ही आपने वाल्व खोला बच्चों तो वहां से गैस आपके प्रेशर रेगुलेटर पर गया। आपको पता है कि वर्किंग प्रेशर मेरा क्या है, कितने वर्किंग प्रेशर पर मेरे को चाहिए, उतने वर्किंग प्रेशर में बच्चों आप उसका जो एडजस्टिंग स्क्रू है, इससे एडजस्ट करके जो है वो वर्किंग प्रेशर पे एडजस्ट कर लीजिए, दोनों को, आप एसिटिलीन को भी और ऑक्सीजन को। तो दूसरा काम, पहला काम क्या किया आपने, यहां से वाल्व खोला। वाल्व खोलने के बाद आपने क्या किया, वहां पर वर्किंग प्रेशर सेट किया, यहां पर वर्किंग प्रेशर सेट कर दिया। कितना वर्किंग प्रेशर आपको चाहिए, ये दूसरा स्टेप है बच्चों। तीसरा स्टेप आपने क्या है, तीसरा स्टेप, दोनों सिलेंडर के प्रेशर को, रेगुलेटर को वर्किंग प्रेशर पर एडजस्ट कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना बच्चों कि ब्लो पाइप पर एसिटिलीन वाल्व को खोलें, जब तक गेज सही रीडिंग ना दे तब तक एडजस्ट करें। देखो ब्लो पाइप तक बच्चों, ब्लो पाइप तक अभी ब्लो पाइप तक जो है, मैं कहूं कि होस पाइप में अभी दोनों जगह, एक जगह एसिटिलीन है और एक जगह ऑक्सीजन है। लेकिन आपको पता है ब्लो पाइप पर भी वाल्व होते हैं। एसिटिलीन को रेगुलर कंट्रोल करने के लिए एसिटिलीन पर एक निडल वाल्व होता है, और ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन का एक निडल वाल्व अलग अलग होता है। अब देखिए ब्लो पाइप में दोनों वाल्व में से कौन सा वाल्व सबसे पहले खोलना है, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। तो ब्लो पाइप पर एसिटिलीन वाल्व को सबसे पहले खोला जाता है। एसिटिलीन जो वाल्व है आपका, उसको खोला जाता है, और तब तक जब तक कि गेज सही रीडिंग ना दे दे, जो आपने एडजस्ट की है, जब आपने वर्किंग प्रेशर एडजस्ट किया है, जब तक कि वो सही रीडिंग ना दे दे तब तक हम उसको एडजस्ट करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हमने बच्चों ऑक्सीजन को नहीं छेड़ा, ऑक्सीजन के वाल्व को नहीं छेड़ा। उसके बाद का जो स्टेप है, गेज सही रीडिंग देने के बाद ब्लो पाइप पर एसिटिलीन के वाल्व को, अभी हमने एसिटिलीन का वाल्व खोला था, हमने खोला, अपना वर्किंग प्रेशर जो है एडजस्ट किया, और जब हमें लग गया कि हाँ सही है, वर्किंग प्रेशर जो है आ गया, गेज ने सही रीडिंग दे दी, उसके बाद हमने ब्लो पाइप के जो एसिटिलीन का पाइप है, जो एसिटिलीन ब्लो पाइप पर एसिटिलीन का जो वाल्व है, ब्लो पाइप पे बात कर रहा हूं मैं, उसको हमने बंद कर दिया, हमारा काम हो गया, हमने बंद कर दिया। अब सेम प्रोसीजर हम ऑक्सीजन के साथ अपनाएंगे, रिपीट स्टेप 3 और 4 फॉर ऑक्सीजन, तीसरा और चौथा सेम वही चीज करेंगे हम। ब्लो पाइप पहले हमने एसिटिलीन के लिए किया, अब हम क्या करेंगे, ब्लो पाइप पर ऑक्सीजन वाल्व को खोलेंगे इसके बाद, और जब तक गेज सही रीडिंग ना दे दे तब तक उसको एडजस्ट करेंगे, और सेम वही प्रोसेस बच्चों, गेज सही रीडिंग देने के बाद ब्लो पाइप पर ऑक्सीजन के वाल्व को बंद कर देंगे। ठीक, तो जो चीज हमने एसिटिलीन के लिए की थी, एसिटिलीन का जो ब्लो पाइप पर जो एसिटिलीन वाल्व के साथ की थी, वही चीज हमने किसके साथ की, अब ऑक्सीजन वाल्व के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जब उसने करेक्ट रीडिंग दे दी, गेज प्रेशर ने अगर सही बता दिया उसने, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया, अब बच्चों, अब हमने जो गेज पर प्रेशर जो है दोनों का चेक कर लिया, एसिटिलीन का भी और ऑक्सीजन का, उसके बाद हमने क्लोज कर दिया। अब हम फ्लेम बनाएंगे, और फ्लेम कैसे बनाएंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप देखिए हम क्या करते हैं। देखिए अब क्या करते हैं हम, ब्लो पाइप पर एसिटिलीन वाल्व को खोलें, एवं एसिटिलीन गैस को फ्लश होने दे, कंप्लीटली उससे फ्लश होने दे। ब्लो पाइप पर सबसे पहले जो वाल्व खोला गया वो कौन सा खोला है जलाने के लिए, एसिटिलीन वाल्व को खोला। अभी हमने ऑक्सीजन को नहीं खोला, सबसे पहले एसिटिलीन वाल्व को खोला। अब हम क्या करेंगे, फ्रिक्शनल लाइटर जो होता है बच्चों, गैस वेल्डिंग में कभी भी आप माचिस का यूज ना करें, या फिर
वो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कभी, बहुत सारे लोग जो है गलत चीज़ों का यूज करते हैं। स्मोकिंग के दौरान जो है वो लाइटर को जला, अपनी जो गैस फ्लेम है उसको जलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कदापि कभी भी ना करें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इवन माचिस, लाइटर, इन सब चीज़ों को कभी भी इस्तेमाल ना करें। इसके लिए बच्चों होता है आपका फ्रिक्शन स्पार्क लाइटर होता है। हमेशा गैस वेल्डिंग को जो जलाया जाता है वो फ्रिक्शन स्पार्क लाइटर की मदद से जलाया जाता है। तो एसिटिलीन के वाल्व खोला हमने, उसके बाद हमने एसिटिलीन गैस को फ्रिक्शनल, जो आपका फ्रिक्शनल स्पार्क लाइटर है उसकी मदद से हमने जलाया। अब देखिए, अभी तो मैंने ऑक्सीजन का वाल्व खोला ही नहीं, तो कैसे फ्लेम बनेगी बच्चों? हमारे एटमॉस्फेयर में भी तो ऑक्सीजन है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। तो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है वो आपके साथ वो क्या करेगी? फ्लेम बनाएगी, वो एसिटिलीन गैस के साथ जो है फ्लेम बनाएगी। लेकिन वहां पर जो ऑक्सीजन मुझे मिलेगी ना वो पर्याप्त नहीं होगी, मतलब कंप्लीट कंबक्शन नहीं होगा। जो फ्लेम होगी, एसिटिलीन गैस जो होगी उसका पूरी तरीके से कंबक्शन नहीं होगा। और जब किसी चीज का पूरी तरीके से कंबक्शन नहीं हो पाता है तो उसमें से आपने देखा होगा बहुत, वो पूरी तरीके से नहीं जलेगा तो ब्लैक धुआं निकलता है, ब्लैक धुआं निकलता है। तो बच्चों ये देखिए बच्चों, ब्लो पाइपर एसिटिलीन वाल्व को तब तक ऐसे ब्लो पाइपर एसिटिलीन वाल्व को तब तक एडजस्ट करें जब तक कि फ्लेम काला धुआं छोड़ना बंद ना कर दें। अब आप धीरे धीरे अपने एसिटिलीन वाल्व को कम ज्यादा कीजिए, और ये एडजस्टमेंट आपको तब तक करना है जब तक कि धुआं देना वो बंद ना कर दे, धुआं बहुत कम ना कर दें, थोड़ा सा साउंड के साथ जलता है ये। इतना हो गया बच्चों। जब जब काला धुआं छोड़ना बंद कर देगा, फ्लेम लंबी जलती है बच्चों, गहरी जलती है, फोर्स के साथ आगे नहीं जलती है, लंबी फ्लेम जलती है और धुएं के साथ जलती है। जब आपका धुआं बंद हो जाएगा, ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे? धीरे धीरे ऑक्सीजन का जो ब्लो पाइपर ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर होगा, ऑक्सीजन का जो वाल्व होगा उसको धीरे धीरे खोलेंगे। अब ऑक्सीजन का जो वाल्व है वो डिसाइड करेगा कि मुझे फ्लेम कौन सी चाहिए। मुझे न्यूट्रल फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम बनानी है, मुझे न्यूट्रल फ्लेम बनानी है, या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनानी है। जितना मात्रा में मैं ऑक्सीजन को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा उससे मुझे क्या मिलेगी? उससे मेरे को अलग अलग टाइप की फ्लेम बनेगी। और 3 टाइप की फ्लेम बेसिकली हम गैस वेल्डिंग में यहाँ पर यूज करते हैं, न्यूट्रल, रिड्यूसिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। एक क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस वेल्डिंग जलाते समय बच्चों सबसे पहले जो फ्लेम बनती है वो होती है बच्चों रिड्यूसिंग फ्लेम। सबसे पहले बनने वाली फ्लेम जो है वो रिड्यूसिंग फ्लेम होती है। कैसे होती है बच्चों? सबसे पहले हमने कौन सी खोली? एसिटिलीन। उसके बाद हमने धीरे धीरे क्या किया? धीरे धीरे क्या किया? ऑक्सीजन बढ़ाई। और ऑक्सीजन का प्रेशर, अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा को अगर हम बराबर कर दें किसके? एसिटिलीन गैस के, तो मुझे न्यूट्रल फ्लेम बनेगी। इसका मतलब दूसरे नंबर पर जो न्यूट्रल फ्लेम बनती है वो रिड्यूसिंग फ्लेम से बनती है। रिड्यूसिंग फ्लेम सबसे पहले बनी। रिड्यूसिंग फ्लेम में अगर ऑक्सीजन की मात्रा मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी और बराबर कर दी किसके? एसिटिलीन के, तो बच्चों मेरे को जो फ्लेम बनी न्यूट्रल फ्लेम बनी। तो हमेशा ध्यान देना, न्यूट्रल फ्लेम जो बनती है वो किससे बनती है? आपकी रिड्यूसिंग फ्लेम में या फिर कार्बोराइजिंग फ्लेम से। और पूरे गैस वेल्डिंग जब हम जलाते हैं, गैस फ्लेम जब हम जलाते हैं, तो सबसे पहले जो फ्लेम बनने वाली हो कौन सी? कार्बोराइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम बनती है। इतना आप ध्यान रखें। थर्ड नंबर पे जो फ्लेम बनती है वो बनती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम जो बनती है वो न्यूट्रल फ्लेम से बनाई जाती है। मतलब हमने सबसे पहले रिड्यूसिंग बनी, उसके बाद हमने उसको न्यूट्रल किया, मतलब ऑक्सीजन को बढ़ाया और कार्बोराइजिंग के एसिटिलीन के बराबर ले आए हम उसको, तो न्यूट्रल बन गई। अब हम ऑक्सीजन को और बढ़ा देंगे तो क्या बन गई? ऑक्सीडाइजिंग। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम आपकी बनी वो किससे बनी? आपकी किससे बनी? आपकी न्यूट्रल फ्लेम से बनी, न्यूट्रल फ्लेम से बनी। इसका मतलब हमने वर्किंग एसिटिलीन का जो वर्किंग प्रेशर जो है उसको हमने एक बार सेट कर दिया। उसके बाद जो रेगुलेटर से हमने ऊपर नीचे किया, बढ़ाया घटाया, अलग अलग टाइप की फ्लेम बनाई है, उसमें किस चीज का रोल है आपका? उसमें ऑक्सीजन का रोल है। ऑक्सीजन को बराबर किया तो न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीजन को बढ़ा दिया तो इट मींस हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्लियर हो गया बच्चों? बताइए सर। हाँ, आंसर की आएगी सर, डायरेक्ट मेरिट क्यों लगाई? आंसर की आएगी क्या बच्चों? अभी नहीं बच्चों, जब आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, स्किल टेस्ट होने के बाद, स्किल टेस्ट होने के बाद, स्किल टेस्ट होने के बाद जो है आपकी आंसर
डायरेक्ट मेरिट अभी नहीं लगी बच्चों, मेरिट जो आपकी बनेगी क्योंकि अभी तो बहुत सारे बच्चे, हो सकता है कि जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन हुआ है वो उनमें से कुछ ऐसे भी हों बच्चों जो आपकी स्किल टेस्ट में बाहर होंगे, तो फाइनल जो मेरिट आपकी बनेगी वो आपकी स्किल टेस्ट के बाद बनेगी। ठीक, तो ये प्रोसीजर था बच्चों कि कैसे हम गैस फ्लेम को जो है बनाते हैं, कैसे गैस फ्लेम को जलाते हैं। तो हमने क्या समझा बच्चों, अभी मोटे मोटे तौर पर हमने क्या किया, सबसे पहले हम जाके दोनों के दोनों जो है वाल्व खोल देंगे गैस सिलेंडर के बाद हमने क्या करा, वर्किंग प्रेशर जो है वो सेट कर दिया, ऑक्सीजन का भी और एसिटिलीन का भी। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, वर्किंग प्रेशर सेट कर दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, सबसे पहले काम जो हमने करना है, क्या करना है, हमने ब्लो पाइप पर जो रेगुलेटर है, ब्लो पाइप पे दो रेगुलेटर है, दो वाल्व है, एक ऑक्सीजन का और एक एसिटिलीन का, दोनों में से हमने सबसे पहले एसिटिलीन का जो वाल्व है उसको खोला और तब तक फ्लश होने दी गैस जब तक कि आपका वर्किंग प्रेशर जो है वो करेक्ट रीडिंग ना दे दें। के बाद हमने क्या कर दिया, उसको क्लोज करा। उसका सेम प्रोसेस हमने किसके साथ किया, ऑक्सीजन के साथ। दोनों ये काम हो गया बच्चों। उसके बाद हम सबसे पहले जो वाल्व खोलेंगे वो कौन सा खोलेंगे, एसिटिलीन। उसके बाद एसिटिलीन का वाल्व खोलने के बाद हम इग्नाइट करेंगे। दोनों गैस को खोलने के बाद इग्नाइट नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रहे बच्चों, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पुट अप हो सकते हैं। इग्नाइट जो करते हैं हम, एसिटिलीन का वाल्व खोलने के बाद हम इग्नाइट करते हैं। उसके बाद अलग अलग प्रकार की, और वहां पर जो फ्लेम मुझे मिलती है वो कौन सी मिलती है, रिड्यूसिंग फ्लेम। इसीलिए कहा गया है सबसे पहले जो फ्लेम बनती है वो कौन सी बनती है, रिड्यूसिंग फ्लेम। उसके बाद ऑक्सीजन का वाल्व जब हम खोलते हैं तो मुझे अलग अलग टाइप की फ्लेम जो है मैं सेटअप करता हूं। ठीक, अगर मात्रा बराबर है तो ऑक्सीजन की और एसिटिलीन की, तो जो आपकी फ्लेम बनेगी न्यूट्रल। अगर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम है जैसे पहले थी तो आपकी रिड्यूसिंग फ्लेम और या कार्बोराइजिंग फ्लेम, या और अगर ऑक्सीजन की मात्रा आपकी उससे ज्यादा हो जाती है तो आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनती है। क्लियर हो गया बच्चों। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सेटिंग ऑफ द, कैसे बंद करने का प्रोसीजर। ये क्या था बच्चों, ये जो प्रोसीजर था ये किसकी जगह प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है आपको कि कैसे खोलें, गैस फ्लेम कैसे बनाई जाती है। दूसरा जो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा वो बंद करने का प्रोसीजर भी आपको पता होना चाहिए। बंद करने का तो क्लोजेड डाउन अगर प्रोसीजर करूं कि पूरे सेटअप को अगर मुझे बंद करना है, ठीक, अगर सेटिंग, या फिर मैं इसको बोलूं टॉर्च को बंद करना, या फिर मैं इसको बोलूं इसको लिखूं बच्चों, टॉर्च को बंद करना, सेटिंग ऑफ द टॉर्च। अगर मैं टॉर्च को बंद करना है तो टॉर्च को मैं कैसे बंद करता हूं बच्चों, टॉर्च को कैसे बंद करता हूं, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन वाल्व का, और ये ऑक्सीजन वाल्व जो है वो कहां पर किसका, आपका ब्लो पाइप पर, ऑक्सीजन वाल्व, ब्लो पाइप पर ऑक्सीजन का वाल्व, या मैं बोलूं ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर है उसको मैं सबसे पहले बंद करूंगा ब्लो पाइप पर ये वाला। मैं यहां पर छेड़छाड़ कहां पर कर रहा हूं बच्चों, मैं छेड़छाड़ यहां पर कर रहा हूं, ये आपको दो दिख रहे होंगे, ये एक इनमें से जो ब्लैक वाला है जो आपको दिख रहा होगा ये ऑक्सीजन का, क्या है आपका, ब्लो वाल्व है। और रेड वाला कौन सा है आपका, ये एसिटिलीन का वाल्व है। तो यहां पर हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो बंद करते समय सबसे पहले जो हम करते हैं ऑक्सीजन के वाल्व को बंद करते हैं ब्लो पाइप पर। उसके बाद एसिटिलीन के वाल्व को हम ब्लो पाइप पर क्या करते हैं, बंद करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इतने से बच्चों हम काम नहीं करते, इतने से काम कहीं नहीं होता है। अगर हमें होल यूनिट बंद करनी है, अगर हमें पूरी यूनिट बंद करनी है, पूरा सेटअप अगर बंद करना है तो हम क्या करेंगे, हम सेम वही प्रोसेस, अब अगर मैं बोलूं होल सेटअप या होल यूनिट बंद करनी हो तो हम क्या करेंगे, सेम वही वाला प्रोसेस अपनाएंगे बच्चों। इसके बाद हम तीसरा स्टेप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे वाल्व बंद करेंगे। किसके, हम दोनों के वाल्व हम करेंगे। ठीक, कौन से, एसिटिलीन और सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल्व करेंगे। दोनों सिलेंडर वो क्या है, O2 एंड C2H2 के वाल्व को बंद कर देंगे,
दोनों वाल्व हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। दोनों वाल्व हमने बंद कर दिए, दोनों सिलेंडर के दोनों वाल्व हमने बंद कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हम जो है जो ब्लो पाइप पर अभी हमने यहाँ पर देखे, अभी हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या करा था, ऑक्सीजन का वाल्व बंद किया, उसके बाद एस्टीन का वाल्व बंद कर दिया। इस तरह करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों सिलेंडर के जो वाल्व है वो बंद कर देंगे। सिलेंडर के वाल्व कौन से बच्चों, सबसे पहले सिलेंडर के वाल्व मतलब यहां से ये वाले जो वाल्व हैं इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अभी ये बंद कर दिया, अब हम दोबारा क्या करेंगे बच्चों, हम दोबारा क्या करेंगे कि वहां से हमने बंद कर दिया, लेकिन उससे और ब्लो पाइप के बीच में जो है उसके अंदर गैस है, अभी भी क्या है, गैस है, उसको हम निकालनी है, निकाली है, निकालनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो उसके दोनों वाल्व जो है खोल देंगे, निडल वाल्व अब दोनों के दोनों, फ्लो पाइप के दोनों वाल्व को खोल देंगे। ठीक, जब तक कि पूरी गैस, जब तक कि, ठीक, जो आपकी पूरी सिस्टम में जो गैस है वो कंप्लीटली बाहर ना हो जाए, जब तक कि सारी की सारी जो गैस है लाइन में वो बाहर ना जाए, जब तक कि गैस ना निकल जाए। दोनों खोल दिए हम, दोनों हमने खोल, दोनों पाइप के खोल दिए, क्योंकि हमने मेन जो वाल्व है सिलेंडर के वाल्व वो बंद कर दिया, तो उसके बीच जो बची हुई जो गैसेज हैं उसको मुझे अभी क्या करना है, बाहर निकालना है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब क्या करूंगा, सेम वही चीज करूंगा बच्चों, मैं आप क्या करूंगा कि निडल वाल्व को बंद कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, उसके बाद हो गया, उसके बाद ब्लो पाइप के दोनों वाल्व, वाल्व को बंद कर देंगे। दोनों के दोनों, दोनों के दोनों जो वाल्व है आपने उसको हम क्या कर दिया, बंद कर दिया। पहले हमने क्या करा, खोला, ताकि उसके बीच में जो लाइंस है, होस पाइप में हो सकता बच्चों आपकी गैस है वो कंप्लीटली जो है वो निकल जाए, वो हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद का जो प्रोसेस है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम जो है वो रेगुलेटर, जो रेगुलेटर हुआ है, रेगुलेटर की जो पिन है उसको हम क्या करेंगे, या फिर एडजस्टिंग स्क्रू है जो रेगुलेटर पे जो एडजस्टिंग स्क्रू है उसमें हम क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, उसको खोल देंगे, उसको सब क्या करेंगे, हम उसको खोल देंगे पूरी तरीके से। रिलीज द प्रेशर, रिलीज द प्रेशर ऑन स्क्रू रेगुलेटर, रेगुलेटर से जो है हम पूरा का पूरा जो है प्रेशर है वो हम रिलीज कर देंगे। पूरा प्रेशर जो है रिलीज कर देंगे। ठीक, पूरा प्रेशर जब हम रिलीज कर देंगे तो हम ऊपर से फाइनली जो हम रिलीज कर दिया है उसके बाद जो है हम चेक करेंगे कि हमारा उसके बाद हम एक बार लास्ट में चेक कर दें कि हमारा जो वाल्व है, जो हमारे जो वाल्व है किसके, ब्लो पाइप के वाल्व है वो आपके बंद है या नहीं है। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। ये मैं एक बार और लिख देता हूं, फाइनली, फाइनली चेक द ब्लो पाइप वाल्व
इट शुड बी क्लोज, इट शुड बी क्लोज, ये बंद होने चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक, तो किस तरीके से हमने बंद किया बच्चों, किस तरीके से हमने बंद किया? तो बंद करने का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम ऑक्सीजन के वाल्व को बंद करेंगे। क्या ऑक्सीजन को वाल्व, सबसे पहले हमने क्या करा बच्चों? ऑक्सीजन के वाल्व को हम क्या करेंगे? टर्न ऑफ करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के वाल्व को हम बंद करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? एस्ट्रीन के वाल्व को बंद करेंगे। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? सबसे पहले हम ऑक्सीजन के वाल्व को क्या करेंगे? बंद करेंगे ब्लो पाइप पर, उसके बाद हम क्या करेंगे? एस्ट्रीन के वाल्व को बंद करेंगे। और उसके बाद जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर किससे है? अगर हम पूरी की तरीके से जो अपना पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको बंद करना है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात मेरी क्लियर हुई? इतनी बात मेरी क्लियर हुई? तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको दो चीजें जो है परेशान कर सकती है, या दो चीजों से आपका सामना हो सकता है बच्चों। एक है आपका एक है आपका एक है आपका बैकफायर, बैकफायर, और एक है आपका फ्लैशबैक। एक है आपका फ्लैशबैक, और फ्लैशबैक जो है वो काफी खतरनाक है। बैकफायर सामान्य अगर मैं बात करूं कि बैकफायर क्या होता है बच्चों, बैकफायर सामान्य होता है आपकी नोजल की तरफ, आपकी नोजल की तरफ आपकी जो है अगर जो फ्लेम है वो जाती है, अगर आपकी फ्लेम जो है वो नोजल की तरफ जा रही है तो मैं इसको क्या कहूंगा? अगर ब्लो पाइप की तरफ जा रही है आपकी आपकी फ्लेम जो है वो ब्लो पाइप की तरफ अगर जा रही है, कम हो रही है, और उसके बाद धमाके के साथ जो है वो जल रही है, धमाके के साथ जल रही है, तो इसको मैं क्या कहता हूं? बैकफायर। सामान्य अगर बैकफायर अगर आपने देखा होगा तो सामान्य घरों में कभी जो आपके गैस स्टोव होते हैं, जो आपके गैस होते हैं जिसको खाना पकाने के जो घरेलू जो गैस स्टोव होते हैं, उस पर भी आपने कभी कभी देखा होगा बहुत साउंड के साथ जो है आपका जलता है, बहुत साउंड के साथ जलता है। तो ये क्या हो सकता है? आपका बैकफायर हो सकता है। बैक फ्लैशबैक क्या होता है बच्चों? आपका फ्लैशबैक होता है कि आपकी जो फ्लेम है वो फ्लेम जो है वो आपकी होस पाइप में जाने की कोशिश करती है। मैं कहूं कि आपकी फ्लेम जो है वो ब्लो पाइप की बॉडी से होस में जाने की साइकिल करती है। ठीक, जो एक्सप्लोजन के साथ जब आपकी फ्लेम जो है वो आपकी ब्लो पाइप की बॉडी होते हुए बच्चों आपकी होस पाइप में जाने की अगर जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्लैशबैक। और फ्लैशबैक जो होता है बच्चों आपका बहुत खतरनाक हो सकता है। फ्लैशबैक आपका बहुत खतरनाक से है अगर बच्चों, अगर आपका ऑक्सीजन आपका होस पाइप के थ्रू बच्चों अगर हाँ आपकी फ्लैश जो है कि अंदर जो सिलेंडर है, आपको पता है कि हाई प्रेशर सिलेंडर है, अगर ये गैस वहां पर चली गई तो आपका एक्सप्लोजन हो सकता है। बहुत खतरनाक जो है ये चीज हो सकती है। तो इन दो चीजों से बचने के लिए, और क्यों ये चीजें होती है बच्चों, तो बैक फायर की अगर मैं बात करूं तो बैक फायर सामान्यतः क्यों होती है बच्चों? अगर अगर टॉर्च को जो है, वेल्डिंग जो टॉर्च है वो उसका जो प्रेशर है वो गड़बड़ा गया है, या फिर आपका नीडल वाल्व जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो लो प्रेशर है, टॉर्च का लो प्रेशर जो है इसका कारण हो सकता है। ठीक, इसके अलावा अगर टिप, वेल्डिंग की जो टिप होती है उसको आप टच कर रहे हो जॉब पर, पूरी तरीके से जॉब टच कर रहे हो, तो ये भी एक आपका कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी जो टिप है वो ओवर हीट हो जाती है तो वो भी एक कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकता है बच्चों, बहुत सारे कारण हो सकता है। अगर कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो आप प्रेशर बढ़ा के इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों वेल्डिंग टिप की जो है स्मॉलर साइज की हम यूज करते हैं तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूं बच्चों कि कनेक्शन जो है वो देख चेक कर लें आपकी टाइटन हो। इसके अलावा आपके रेगुलेटिंग स्क्रू जो है आपके ब्लो पाइप के, या मैं रेगुलेटिंग वाल्व जो कहूँ या फिर उसको वाल्व कहूँ, तो उसको चेक कर लें कि वो प्रेशर सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं बैक फायर के। इसके अलावा अगर फ्लैश बैक की कारण बच्चों फ्लैश बैक का जो मेन कारण बच्चों आपकी अगर जो टिप है, अगर टिप है वो क्लॉग, वो चॉक हो जाए, अगर फ्लैश आपकी टिप है बच्चों, जो टिप है नोजल की टिप जो है वो क्लॉज हो जाए, वो चॉक हो जाए, तो ये आपका बहुत बड़ा कारण हो सकता है फ्लैशबैक का। इसके अलावा अगर निडल वाल्व जो है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं ब्लो पाइप का, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा अगर एस्ट्रीन और ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, वर्किंग प्रेशर जो है वो करेक्ट नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है किसका? फ्लैशबैक का। और इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? फ्लैशबैक अरेस्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्लैशबैक अरेस्टर यूज करते हैं। फ्लैशबैक अरेस्टर और
फ्लैश बैक अरेस्टर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये जो लगता है कहां पर लगता है आपका, ब्लो पाइप और होस के बीच, ब्लो पाइप और होस के बीच आपका लगता है। इसके अलावा कहां पर लग सकता है बच्चों आपका, होस के बीच, इसके अलावा होस एंड प्रेशर रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर के बीच भी लगाया जा सकता है, डबल सिक्योरिटी। और अगर हम बात करें बच्चों फ्लैशबैक अरेस्टर में, तो इसमें बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे फायर अरेस्ट को, जो फ्लैशबैक अगर फायर अंदर आ रही है तो उसको अरेस्ट करने का एक मैकेनिज्म होता है कि फायर वहीं पर जो है खत्म हो जाती है। इसके अलावा चेक वाल्व होता है। इसका मतलब बच्चों आपका एक साइड में ही आपकी जो फ्लूइड है, गैस जो है वो फ्लो हो सकती है, अगर अपोजिट साइड से फ्लो हो तो ऑटोमेटिकली वाल्व जो है वो बंद कर देता है। इसके अलावा बच्चों टेम्परेचर सेंसिटिव कटअप इसमें लगा रहता है, प्रेशर सेंसिटिव कटअप होता है। आजकल बहुत एडवांस जो है फ्लैशबैक अरेस्टर आ रहे हैं, तो मैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम फ्लैशबैक अरेस्टर जो है खासकर हाई प्रेशर वेल्डिंग में जो है यूज करना बहुत जरूरी भी होता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों। तो इस तरीके से जो हम गैस फ्लेम जो है वो बनाते हैं। सर आप सबका नाम लेते हो, मेरा नाम भी हिमांशु चौधरी, मैंने आपके पढ़ लिया, बताऊं पढ़ लिया मैंने, आपका नाम भी पढ़ लिया, हिमांशु चौधरी। ठीक, आप क्या कह रहे हैं सर, डीआरडीओ वेल्डर के आंसर की नहीं दी, आ जाएगी बच्चों, आंसर की आ जाएगी सर, डायरेक्ट मेरिट लगाई, आंसर की आएगी क्या बच्चों? फाइनल जो मेरिट लिस्ट आनी है आपकी वो स्किल टेस्ट के बाद आनी है। अगर आपका यहाँ पर नाम आया है बच्चों, तो आप स्किल टेस्ट के लिए जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और बने रहिए बच्चों, इस सेशन में हम बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर करेंगे।